हाँ बनपुर में मारे करवा दिहलस तोर मौसी के लईकी रे। हाँ आसनसोल में मारे करवा दिहलस तोर मौसी के लईकी रे। भोजपुरी संगीत जगत में आसनसोल के एक नौजवान ने बनाई अपनी अलग पहचान। दरअसल आसनसोल के जन्मे मेदिस लाल, जो कि अब गोरखपुर का रहने वाला है, उन्होंने भोजपुरी फिल्म जगत में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों के लिए गाने गाए हैं एवं संगीत दिए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपने जन्म स्थान आसनसोल के लिए भी कुछ गाने गाए हैं, जो कि बहुत सुपरहिट रहा और आसनसोल के लोगों को काफ़ी पसंद भी आई। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, बिल्कुल। और सर, सबसे पहले तो आसनसोल न्यूज़ को देखने वाले तमाम दर्शक और श्रोतागण को हमारे तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम है। और सर, मैं बताना चाहूँगा, मैंने अपनी सिंगिंग बेंगलोर से शुरू की थी। सर, मैं बेंगलोर में कंपनी में हेल्पर का काम कर रहा था और वहीं एक फिल्म इंस्टीट्यूट थी, चर्मराज फिल्म इंस्टीट्यूट, जो कि काफ़ी वहाँ की फेमस इंस्टीट्यूट है। और सर, मैं दिन भर काम करता था, लेबर मजदूरी करता था और शाम को मैंने का क्लास किया। उसके बाद एक्टिंग और सिंगिंग का वहीं से मैं कोर्स किया और जो भी मुझे जानकारी मिली तो मैं बेंगलोर से ही सीखा था। और उसके बाद मुझे सर सर्वप्रथम मुझे बेंगलोर में कन्नड़ लैंग्वेज में स्टेज शो करने का मौका मिला था। उसके बाद सर मैं अपने गांव गोरखपुर में धर्मेंद्र सवरिया जी के आशीर्वाद से, जो कि उनका काफ़ी मेरे ऊपर सहायता है, उनका काफ़ी सपोर्ट मिला और मेरा पहला एल्बम धर्मेंद्र जी कुशीनगर स्टूडियो से रिलीज़ किए थे, जिस एल्बम का नाम था आसनसोल का होली। उसके बाद सर मैं काफ़ी धर्मेंद्र जी के आशीर्वाद से मैंने एल्बम रिलीज़ किया और धीरे धीरे गाते रहा। फिर मुझे धीरे धीरे गाने के बाद सर मुझे एक लेबल फिल्म्स की तरफ से काम मिला था, जिसमें मैंने एक एल्बम्स में एक्टिंग किया था। इसके साथ सर मेरी सौभाग्य थी और कि उस एल्बम मुझे सुपर सोनी जी के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि सुपर सोनी जी एक बहुत ही पहुंची हुई आर्टिस्ट है और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े स्टार भी हैं सुपर सोनी जी। और मेरी सौभाग्य थी जी, मुझे उस एल्बम में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उस एल्बम का नाम था मारो उड़ाई बम से, जिसके निर्माता थे जितेंद्र जिगर जी, और उनके आशीर्वाद से मुझे उस एल्बम में काम करने का मौका मिला। और उस एल्बम के बाद सर मुझे एक RCM म्यूजिक से भी गाने का मौका मिला था, जिस एल्बम का नाम था सौतिनिया पे मरेला। उसके बाद सर लगातार मैं काम करते रहा और उसके बाद अभी हाल में ही काम किया था, जो कि आसनसोल में मार करवा दे तोर मौसी के लईकी रे, जो कि अभी हाल में ही सर इसे मैंने गाया था और रिलीज़ हुआ था। काफ़ी आसनसोल से प्यार आशीर्वाद भी मिला उस गाने के लिए। और सर ऐसे ही मैं धीरे धीरे गाते रहता हूँ और धीरे धीरे कोशिश रहती है। बताना चाहूँगा सर कि आसनसोल तो मेरा जन्म स्थल है और कहीं ना कहीं जो मुझे प्यार मिला आसनसोल से, मैंने एक गाना गाया था आसनसोल की होली और आसनसोल में मार करवा दे तोर मौसी के लिए, जो रिस्पॉन्ड मिला मुझे, जो प्यार आशीर्वाद मिला, तो कहीं ना कहीं सर मेरी कोशिश रहेगी और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी सर कि मैं आसनसोल के लिए कुछ ना कुछ अच्छा फिर से गाऊं, ताकि मुझे आसनसोल की जनता से प्यार आशीर्वाद प्राप्त हो और उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो। कम से कम वो लोग का जो भी प्यार मुझे मिले वो स्वीकार है, क्योंकि आसनसोल मेरा जन्मभूमि है और मैं हमेशा कोशिश रहेगी सर कि मैं अच्छा से अच्छा आसनसोल के लिए और भी अच्छा गाऊं। हाँ जी सर, मैं ज़रूर बताने में सर मुझे खुशी होगी कि आसनसोल से मेरा क्या कनेक्शन है। तो सर मैं बताना चाहूँगा, आसनसोल मेरा जन्मभूमि है और मैं अपने नानी के पास पला पोसा हूँ। मेरा जो भी संस्कार मिला है मेरे नानी से मिला है, क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था और 7 साल की उम्र के तक मतलब मैं अपने नानी के पास ही पला पोसा हूँ। और जब मेरी नानी इस दुनिया से चली गई तो उसके बाद मेरी मम्मी पापा मुझे अपने गांव गोरखपुर लेके चले गए और मैं आसनसोल रांगापाड़ा मेरा जन्म स्थान है, मेरा जन्म ही वहीं है और इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूँ और अपने आसनसोल को तो मैं कभी भूलना नहीं चाहता। मिट्टी से ही मिला है और जो आसनसोल की मिट्टी में सर सुगंध है और कहीं नहीं मुझे लगता है कि मुझे पाऊँगा, क्योंकि अगर भोजपुरी मिट्टी की सुगंध के बाद अगर कहीं मुझे कुछ सुगंध मिलती है, जो संस्कारों की सुगंध मिलती है, वो आसनसोल की मिट्टी से ही मिलती है। और मेरी हमेशा सर कोशिश रहेगी और जल्द से जल्द मैं आसनसोल आने की कोशिश रहेगी सर, और मैं आऊँगा।